रवि इंडियन कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद सर आप सभी को पोषण के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए जीवों में पोषण कैसे होता है। देखो देखिए जीव में आप पोषण के बारे में पढ़ा रहे हैं। पोषण जीवों में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषी, एक होता है विषमपोषी। जिसमें आपको स्वपोषी के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप प्लांट के बारे में पढ़िएगा यानी पेड़ पौधे के बारे में, और परपोषी के बारे में जिसमें रहेगा मानव, जानवर, कीड़े मकोड़े। यानी स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाता है, यानी सूर्य के प्रकाश से, यानी उसको आने जाने की कहीं जरूरत नहीं होगी। और परपोषी में वैसे होता है जो भोजन इसमें क्या किया जाता है, पका कर आदमी खाता है। जैसे देखिए इंसान है, चावल, दाल, सब्जी, मुर्गा, मछली सब क्या कर दूसरे जीवों पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। आपसे पूछेगा स्वपोषी किसे कहते हैं। स्वपोषी ऐसे जीवों को कहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे जितना भी प्लांट आएगा यानी पेड़ पौधा आएगा वो क्या हो जाएगा, स्वपोषी। और परपोषी रहेगा जैसे मानव, जानवर, कीड़े मकोड़े, वो सभी को क्या कहेंगे, परपोषी। यानी दूसरे जीवों को भोजन मारकर खाएगा, पकाएगा, साने का चोखा बनाएगा, चटनी बनाएगा, तब खाएगा, उसे कहते हैं परपोषी। लेकिन एक ऐसा जीव होता है जिसमें होता है यूग्लिना। दुनिया में ऐसा एक ही जीव है यूग्लिना जो स्वपोषी और परपोषी दोनों होता है। देखिए ऐसा जीव बहुत बढ़िया पूछेगा, आपसे कोई पूछेगा जो स्वपोषी और परपोषी कौन ऐसा जीव है जो होता है, तो आपको बताना है यूग्लिना। क्या बताना है, यूग्लिना। बोल दिया सब यूग्लिना। जैसे देखिए दोनों है, इसमें क्या करता है, सुबह में जैसे दिन में इसको सूरज का प्रकाश मिलेगा और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाएगा। अब देखिए रात में क्या रहता है, इसको कीड़ा मकोड़ा मिलता है, उसको भी खा लेता है। यानी ऐसा जीव बहुत बढ़िया जीव भगवान बना दिया जो हमेशा ही क्या करेगा, जैसे दिन में सूरज के प्रकाश से अपना भोजन बनाएगा और रात में सूरज का प्रकाश नहीं भी रहता है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कीड़ा मकोड़ा जाएगा इसको चुन चुन कर क्या करेगा, खाएगा। देखिए परपोषी में, परपोषी आपसे पूछेगा, स्वपोषी इतना ही समाप्त हो गया। आपसे पूछेगा परपोषी कितने प्रकार के होते हैं। परपोषी मतलब जो भी जीव रहेगा दूसरा गुणा पर निर्भर रहेगा, दूसरे को मार कर खाएगा, उसी को कहते हैं परपोषी। जैसे सहजीविता, सहभोगिता, परजीविता और मृतोपजीवी। चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, सहजीविता, सहभोगिता, परजीविता, मृतोपजीवी। आपको लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, सिर्फ आप सुनिएगा, 100% याद होगा। नहीं याद होगा मेरा वीडियो आप नहीं देखिएगा, मेरा दावा है। देखिए सहजीविता में यहाँ पर प्लस प्लस चार्ज लिखा, क्या लिखा है, प्लस प्लस। कौन सा चार्ज आता है, प्लस प्लस चार्ज है। देखिए इस प्लस का मतलब होता है फायदा। क्या होता है, फायदा। आपसे पूछेगा बोलो में प्लस का मतलब क्या, बोलिए प्लस का मतलब होता है फायदा, यानी आपको प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। जैसे दोनों को लाभ होगा, इससे दोनों क्या होगा, लाभ होगा। इसे कौन ऐसा जीव है, सहजीविता का मतलब होगा उसमें दो जीव रहेगा, दो जीव दोस्ती कर लेगा और दोनों जीव को क्या होगा, फायदा होगा। दोनों गोड़ा के ये गोड़ा का फायदा, ये दोस्ती उसमें नहीं चलेगा। सहजीविता का मतलब होता है जिसमें दोनों दोस्तों को क्या हो, फायदा हो, दोनों में किसी को नुकसान नहीं हो। सहजीविता का मतलब यही होता है कि दोनों को क्या हो, फायदा हो, उसको क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। और प्लस का मतलब फायदा, जहां पे प्लस दिखाई देगा इसको क्या करना है, फायदा। इसे प्लस प्लस मतलब कौन ऐसा जीव है तो दोनों गोड़ा में फायदा हो। लेकिन देखिए जैसे भैंस रहता है और उसके सर पर क्या बैठ जाता है, कौवा, और कौवा बैठ जाला, अगर कान में से गूंज निकाल के खाता है तो उसका कान भी साफ हो गया और उसका पेट भी कौवा के भर गया। इसे क्या कहते हैं, सहजीविता। ऐसा जीव जैसे कौवा और भैंसी के दोस्ती बहुत प्यारा होकेला, उसका कान के गूंज का इंसान का है जाके कान साफ करके बोले ये लकड़ी हम कान साफ करे नहीं, उसका कहती कौवा जाएगा, कौवा उसे जितना भी गूंज रहेगा, खूंटी रहेगा, पूरा कथी करी, खा ली, अगर पेट भर जाए, अगर कान भी साफ हो गया, दोनों को फायदा हुआ कि नहीं, जोर से बोलो, दोनों को फायदा हुआ कि नहीं। इसी को क्या कहते हैं, सहजीविता। आप लोग बोलिए यस सर, सब कोई बोलेगा। सहजीविता में दोनों क्या होगा, फायदा। देखिए भैंस और कौवा उसमें क्या होता है, खूंटी, हिंदी में शायद खूंटी या गूंज भी कहा जाता है, यानी गूंज उसका जितना होता है, कौवा का के पेट भर जाए, ऐसा कान भी क्या हो जाएगा। तो इस तरह के जीव को क्या कहते हैं, उसके बाद होता है सहभोगिता। क्या होता है, एक जीव को प्लस एक जीव को फायदा होगा, ये बड़ा कोनो ना नुकसान हुई ना घाटा, इसमें जीरो लिखा गया है कि नहीं। एगो जीव को खूब फायदा है जबरदस्त तरीका से, एगो जीव को ना ओकरा घटे होई ना कोनो फायदा, अरे भोज के ना जीव ता जाए तो फायदा होई जाए ना, ये हमरा कोनो दिक्कत नहीं है, तोरा हानि लाभ हो जो ना, ये टिका में पाओ
बटेगी ना। इसमें आपको फायदा कुछ क्या होगा नहीं है। एक आदमी को फायदा हुआ, एक को फायदा, दूसरे कोई को फायदा नहीं और कोई नुकसान भी नहीं होगा। स्वाभाविकता माने हमरा लालो कहला किसी को बनाओ नहीं कर सकता तो करके बिगड़ो मत करो। मान लीजिए आप किसी को मदद नहीं करना चाहते हैं तो उसको कभी भी धोखा मत दीजिए। इंसान का हमेशा धोखा कौन सी, आप झूठ कम बोलिए, किसी का पैसा रखा हुआ मत छुइए, ये सब मत करने के चाहिए, तब भी आप बेहतर इंसान बन सकते हैं। अगर पैसा धैर्य में उठाया के तो देखिए जब भी आप किसी काम को लगातार आप खुद करना स्टार्ट कर दीजिएगा तो आपके पास पैसा का भरमार हो जाएगी। और जहाँ भी आप झूठ धोखा धड़ी से जब भी कमाया वो धन कभी नहीं टिकेगा। तो इस तरह इसमें ऐसा दोस्त है ये को फायदा है, दूसरा को मतलब नहीं दे प्यारा दोस्त बा और हमारा जो ना तो हमारा घटे रही तो थोड़ा सा दोस्ती हमारा बरकरार रही और जान हमको घाटा होगा चाहे फायदा होगा कोई हमारा मतलब नहीं है, पूरा फायदा होगा के चाहे। जैसे कर्ण का दोस्ती था दुर्योधन के साथ, कुछ भी हो जाए उसको घाटा हो या ना हो पूरा जिंदगी किसके लिए लगा दिया था दुर्योधन करके। देखो इसमें क्या देता एक को रहेगा प्लस एक को दूसरे, एक को फायदा होगा दूसरे को कोई फायदा नहीं और नुकसान भी नहीं होगा। स्वाभाविकता में एक आदमी के खूब फायदा होगा दूसरे को फायदा नहीं हो चाहे हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि किसी वृक्ष के ऊपर छोटे पौधों का उगना, किसी वृक्ष के ऊपर छोटे पौधों का उगना। ये पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष है, पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष है। उसमें मान लीजिएगा जामुन के वृक्षों के कोई भी खा के आते बिक देला और गछिया बजेगा दूसरा चीज के पौधा जमा रहे लगी ना। देखिएगा मान लीजिए पीपल के वृक्ष पर कोई पौधा दूसरा जमा हुआ है तो वृक्षवा के पीपलवा का कुछ घाटा का नहीं, लेकिन जौन वृक्षवा के ऊपर जामल ओकरा तो फायदा बा। ऊपर मान लीजिए मिट्टी है या कुछ भी उसी वृक्ष पर टिका हुआ है तो उसका जड़ किस पर है पीपल के वृक्ष पर, तो उस वृक्ष को बहुत क्या होगा फायदा होगा। लेकिन यदि पीपल के वृक्ष को घाटा है क्या नहीं। तो ऐसे चीजों को क्या कहते हैं स्वाभाविकता। पीपल के वृक्ष पर कोई दूसरा छोटा पौधा उगा हुआ है तो उससे मान लीजिएगा जो छोटा पौधा उगा हुआ उसको तो फायदा है क्योंकि वहां पर है उसका जिंदगी चल रहा है। लेकिन जो पीपल के वृक्ष पर जो पीपल का वृक्ष है उसको कोई फायदा है घाटा नहीं है। इस तरह के जीवों क्या कहते हैं देखिएगा। और गांव में बहुत फायदा बाटे। जैसे देखिए मेला आदमी जाता है देखने के लिए, जैसे छोटा छोटा रहेगा लहर के हो तो मान लीजिए छोटा बड़ा अपन एमडीएन छोटा जैसे रहन आज से 10 साल पहले और हेती उड़ी के घूमत रहा से घर में पापा मेला जाए कहां बैकुंठ धाम कहां जाना है बैकुंठ धाम। तो इनका पापा का के नहीं करा के समझो सहभोगिता के हेतु उदाहरण को समझा दे। लेकिन देखिए सहभोगिता के उदाहरण में समझिए छोटा बच्चा एमडीएन अपने पापा के साथ वो जाना चाहता है मेला, मतलब पापा लेती टावर झूला झूले नाव झूला झूले ब्रेक डांस झूले भाई झूले भाव झूले पापा ये बड़ा का तीन जाके लाती बड़ा का थोड़ा तरह के झूला के लिए होता नहीं। तो देखिए अगर पापा क्या करेगा इस पर कांधा पे बैठा लेता था लोग बैठा रहता कि नहीं। और ये बॉक्सी उतना प्यारा नहीं, पहले के पापा लोग बड़ा प्यारा रहे लो कि ना रहे। अपने बेटा को चाहे बेटी को कांधा पे बैठा ले और मेला दिखाने क्या करता था ले जाता था। तो मान लीजिएगा लड़का को बड़ा फायदा हुआ मुझे भाई टावर झूला का रे ना तो नानी के थी झूला ठीक है। खाली ये टावर झूला रहेगा ओकरा के देखी नाव झूला रही ओकरा के देखी या लड़का कहीं पापा को पड़ा के गाना बजाता बड़का टीवी में घेर लेवा अरे तो कोई नहीं वो जी हां बहुत के कुआ के बटी में रह रही गाड़ी चल रही मोटरसाइकिल ना मैं ना देख बस लाओ ना टावर पर। देखिए तो मान लीजिए अपने पापा के साथ कोई भी छोटा बच्चा मेला देखने जा रहा है कंधा पर बैठा तो बच्चा के बड़ा प्यारा लगेगा हर चीज कौन सी मान कौन देखा चलता। लेकिन उसके पापा को घाटा बगा 5 किलो के लड़का लद लेवा कोनो घाटा नहीं। उसी क्या कहते हैं सहभागिता। अपने छोटा बच्चा के अपने पापा उसका पापा मेला दिखाने ले जाते हैं उसी क्या कहते हैं सहभागिता। छोटा बच्चा को बहुत फायदा रहेगा मेला देख के बहुत क्या रहता है खुश रहता है और पापा भी बहुत खुश रहेगा बेटा। देखिएगा जब भी इंसान के बात आए तो गार्जियन अपने बच्चा से पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चे से कोई भी इंसान करता है। पिता के बच्चा हमारे लिए वो दादा चाप लेके भागने लगता है। देखिए इंसान सबसे ज्यादा ओकरे की कहियो ना भूले के जाइए। अब कितना भी बड़ा आदमी बन जाइए उसको अपने मम्मी पापा चाहे कोई दोस्त भी हो के प्यारा आपको हमेशा साथ दे रहा है आपके हर खुशी में हर दुख में आपका साथ रहा उससे बहुत कम आदमी का भी दोस्त मिलेगा बैठे कि ना। चाहे तो दोस्ती आप अच्छा से निभाइएगा तो आपको उसको भी आपको फायदा होगा उसको भी फायदा होगा। देखिए घाटा नाफा से दोस्ती नहीं होता। आपको पूरा जिंदगी किसी दोस्ती में घाटा भी सहे कोई फिर भी आपको सहना होगा तभी आप अच्छे दोस्त हो सकते हैं। उसके बाद क्या बताएं देखो उसके बाद एक शायर बता दे रहा है जहाँ याद न तेरी आए वो तन्हाई किस काम की, जहाँ याद न तेरी आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। अपनी मंजिल तक जाना है हमें लेकिन जहाँ से अपने ना दिखाई दे ऊंचाई किस काम की। यही समझ मिलता है जब कभी भी आगे बढ़ जाएंगे जो हमारे
हमारे जो पुराने रिश्ते हैं जो भी है उसको हम भूलेंगे नहीं। पहले अब शुरू में जब भी हम लोग कोचिंग का यही समय था दिसंबर, तो हम और सर पागल खानी दिन भर खाली वो जींस और फिर संघर्ष से कहने को बहुत आदमी मेहनत किया। उसके बाद क्या प्रचार इसी समय हम और सर बाइक उठाए सवेरे उस समय हमारी स्थिति घर परिवार के बहुत खराब भी था। भाई प्रचार करने जाते थे तो लोग बोलते रहे परचो दो के फाड़ दे। लोग कितना लोग है तो अनिया पढ़ाई बगा आज के छावड़ा माई राम ना, लेकिन आज के लड़का ही पढ़ा सही लोग कौन सी पढ़ाई, लेकिन हम लोग फिर भी हार नहीं माने। रास्ता में जाए सर हाई स्कूल का रास्ता बड़ी दूर था, वो साइकिल में आकर घर में हिलते रहे आदमी और बोला बड़ी चल 5 मिनट आदमी गिर गए। हम मैंने गिर गए और सर है पर्चा है नहीं गिर गया फिर भी आदमी का फिर उठी सर और पानी में जाकर बुझा सर नदी है पानी बहुत ठंडा के दिन रहे बहुत घर के लोग हम से ये घर में बहुत हम से लगा लगे हर केहू के घर बच्चा और मम्मी निकले ना दे कोर पे ठंडा के समय रहे हमर दुआ नेता बच्चा वो बच्चा कथि उधर से ने से लोग देखी था ने उधर से साइड में प्रचार करे जाता घरे घरे जाके दी सब जे तो अपना बॉबी के होगा कमिटी भेजम नहीं अच्छा पढ़ाओ नहीं सर मुखियारी हम लोग पढ़ाते हैं तो क्यों अच्छा रहे ठीक है भेजने को भेजे देना बच्चों के ऊपर दे तो भाई आगे कमेंटो करे हम सुन आदमी बुलाए थोड़े बारे को बोली तब कुछ ना समझी फिर भी हम लड़ाई करने थोड़े गए किसी से ये हम भी बहुत फिर भी आदमी का कि आप किसी को बात सुनना होगा राम जी को लोग हंसते लगता हम भी कौन अच्छा व्यक्ति को थोड़े बारे पूरे दुनिया में किसी को कोई भी हंस सकता है। फिर भी प्रचार करते करते कोचिंग बहुत मेहनत से इसीलिए हमारा शिकायत कीजिएगा चलेगा। हमारे कोचिंग के बारे में कोई शिकायत करता है तो बहुत बुरा लग रहा है। हम के देखिए हमारा सर बहुत ज्यादा मेहनत हुआ 10 सर की मेहनत हुआ लेकिन प्रचार में 10 सर हम लिए निकल गए कोचिंग को चलाना शुरू किए थे हम बहुत में दिन भर जाए रात के आई सब 15 दिन प्रचार के लिए पूरा चेहरा फूल गया ठंडा से और बाइक पर घूम जाए हर कटवा बन कटवा सब गाँव में जाए सर घरे घरे सब तो बातों ना सुने सही से चलो थोड़ा ऐसे क्यों प्रचार करे बहुत आएगा। फिर 15 दिन 1 साल के बाद हमने कहा शायद पूरा के मेरे पहचानता है मार्केट करे आप निकले तो अभी 50 थोड़ा सरकार जिया से लेकर कुछ ले आज मेहनत जो भी मेहनत करेगा आगे जाएगा ही बहुत चीज मिल गया जिंदगी में इतना 1 साल के खाली मेहनत से कोशिश पहले बार मेहनत से खाली काम की बात बनाते पूरा सर तो नहीं चल इन तीनों आदमी के मेहनत हुआ। हमारा अरुण सर के बहुत ज्यादा मेहनत हुआ। अरुण सर बहुत तगड़ा आदमी बना बहुत सिस्टम के चलाने में बहुत अच्छा बना। देखिए उस सिस्टम के चलाने ऐसे अच्छा बना समझदारी ज्यादा कंपनी में काम करने पहले इंजीनियर हम जॉब करते रहा उधर से सब चीज क्या कर लिए सीख लिए और कोचिंग के और ये नहीं अपने कोचिंग लेके लगे के मान लीजिए यूट्यूब पर हम लोग अब ये 3 खरीद जाएगा 6-7 महीने के बाद हम लोग खरीदेंगे 3-4 लाख का मशीन और यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ाई भी है ऑफलाइन भी कोचिंग इतने देर थोड़ा सी बीच लगे के बाद वो बहुत कुछ सोचा तो ये तो कोचिंग आ जाएगा तो नहीं है पूरा इंडिया लेवल पे और इंडिया जाए के सीसीएल में पढ़ाई होगा सब होगा चलो इतना ज्यादा होने मत जैसा। उसके बाद क्या होता है परजीवता क्या होता है देखिए परजीवता में एक होता है प्लस एक क्या होता है माइनस। देखिए प्लस मतलब फायदा और माइनस मतलब घाटा। एक पहला वाला क्या होगा फायदा दूसरा वाला क्या होगा घाटा। देखिएगा ये को फायदा दूसरे को घाटा जैसे मानो और जू देखिएगा जैसे हमें मुड़ी में ढील हो जाना आज से 15 साल पहले बहुत पुराना जमाना रहा है उसमें बहुत पुराना लेकिन देखिए अब बहुत फैशन बदल गया हर चीज क्या हो गया बदल गया। उस समय आदमी के मुड़ी में बहुत ढील होता था क्या कि लोग ज्यादा साफ सफाई नहीं करता था तो, लेकिन अब इंसान हर क्लिनिक प्लस डॉग कौन बहुत शैम्पू होता बट लेकिन उसको क्या करता चाहे स्नान डेली ना आदमी कर लेता अच्छा से खाना खाने का मन नहीं करेगा तो देखो उस समय जू ज्यादा हो जाता था तो देखिए इसमें जू को मान लीजिए खून पिया था तो इंसान उसको क्या हो रहा है फायदा उसको क्या लिखेंगे प्लस हमारी आपके बॉडी से खून को चूस रहा है तो आपको घाटा हो रहा है कि नहीं आपसे कहा ढील गांव में ढील कहा जाला और बाद इंसान मान लीजिए ढील इसमें बोलेगा मानो और जू का जोड़ी को क्या कहते हैं परजीवता। जू को खून पिएगा तो उसका पेट भर गए लेकिन इंसान के खून चूसेगा तो उसको घाटा है कि नहीं। अगर बाप रे रात भर मुड़ी हो गया था ज्ञान सवेरे जाके 2-3 गोड़ा मिल के ढील हेरे लगल पहले बहुत ही होता था अब मुड़ी में ढील बहुत कम आता है। सड़ल आदमी हुई अभी ढील हुई जब मुड़ी बड़ी नहीं धोएगा गंद का जिसका मुड़ी में ज्यादा गंदगी रहेगा ढील होगा। यदि मुड़ी में डेली साबुन से डेली तेल लगाएगा कंघी करेगा उससे 100% उसके बाल में कभी भी जू नहीं होगा। तब से कहेगा परजीवता किसे कहते हैं तो मानव का जो जू होता है जो ढील इंसान के शरीर में हो जाता है और जो खून चूसता है उसको फायदा होगा और जिस मानव का खून चूसा गया उसमें क्या होगा घाटा। जैसे मानव और मच्छर
देखिएगा मच्छर कौना इंसान के ज्यादा काटेला, जौन इंसान के शादी नहीं के गए। जौना इंसान के शादी हो गेल बा तो ओकरा घर में डेंगू मच्छर बड़का बैठल बा, वो हर बात में झगड़ा लड़ाई झगड़ा करते, खून चूसे तो ओकरा के मच्छर कम कटी। जेकर शादी में भगा के पूरा हर काम हाई चीज है नहीं किया होता, नहीं का चौकी बेला सब चला नहीं कोई आवत और छाटा से नहीं हो जाता है। देखिए जिसका शादी हो गया रहता है उसको मच्छर नहीं काटता है, क्योंकि मेरा घर में पहले से डेंगू मच्छर खून चूसे वाला बैठल बा, इसलिए ओकरा देखो शादी करने के बाद देखो फायदा बा, मच्छर आपको नहीं काटी हवे ना करी, पहले चूस लेता तो पूरा गति रही। देखिए मानव का, देखिए मानव और मच्छर, मच्छर हमारे बॉडी पर यदि बैठता है तो क्या करता है, वो खून चूस लेता है तो उसको क्या होगा, फायदा है। और उसके बाद मान लीजिए इंसान से जो खून चूस ले उसे क्या होगा, उसको क्या लगा देंगे, आपसे कहेगा परजीविता का उदाहरण बताइए, तो मानव और जीव यानी जो ढील रहेगा उसको इंसान का खून चूसेगा तो उसको फायदा होगा, और जिसका खून चूसा गया वो क्या होगा, ये होता है मृत्योपजीवी। क्या होता है, मृत्योपजीवी। देखिए इसमें होता है प्लस, दूसरा में कुछ नहीं होता है, यानी कि जीव मारा हुआ रहता है, क्या रहता है, मारा हुआ। देखिए ये बड़ा खूब फायदा होगा, एक आदमी क्या होगा, फायदा होगा। जैसे इसमें देखो क्या होता है, एक आदमी को बहुत फायदा होगा, एक आदमी कुछ ना मर गया। देखिएगा कुछ जीव जंतु रहता है टुकुर टुकुर देखता है, या आदमी मरना है, मरना हम तरह के खाए हैं, जैसे गिद्ध रहता है मरना के तरह के हम खाता नहीं चाह। देखिएगा कोई चीज चेहरा और मर जाता है, चिचुटी हो जाता है कि नहीं, कोनो चीज यदि चूहा हुआ मर जाला, चूहा कहला चूहा मर काका और हमारी सुगत ये काका काका कहेला ओकरा के। देखिए मान लीजिए चूहा जो मर जाता है उसको सुनो कौवा ऊपर से दुखत रहला टुकुर टुकुर के मर रहा है चूहा, पूरा खाए चूहा के कौन खाने लगता है, कौवा। उसको क्या कहते हैं, प्रोतोपजीवी, यानी मरे हुए जीव को जो दूसरा जीव आके खा जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोतोपजीवी। मान लीजिए पहले गीत बहुत आता था, सुनो आज से 15-20 साल पहले बहुत जमाना अच्छा रहा, बहुत हर कोई बहुत मिलजुल के रहता था, लेकिन अब तो कहीं घर के सामने आपको पड़ोसी आपको नहीं पहचानेगा, और उससे लड़ाई भी हो जाता है, केसरा केसी सब तैयार हो जाता। पहले के जमाने से अब बहुत चीज बदल गई, बहुत। हम छोटी जानी रहे हम पर एगो घर तक 200 वर्ष पहले के आज भी घर बारे घर में रहता था लगभग 5-7 परिवार, बाबा बाबा के भाई सब, लेकिन सब परिवार में आपका सब में लड़ाई हुआ, केसरा केसी हर चीज से लोग तैयार हुआ, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। तो मृत्युपजीवी आपसे कहेगा किसे कहते हैं, तो माने गीध हो गया, कौवा हो गया, वो मरे हुए चीजों को खाता है उसे क्या कहते हैं, मृत्युपजीवी। मरे हुए चीजों को जो खाएगा, जैसे गीध है, कौवा है, उसके बाद चींटी है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा को खाता है, मरे हुए चीजों को खाता है उसे क्या कहते हैं, मृत्युपजीवी। गीध पहले बहुत आता था, बहुत हम लोग छोटा थे इतना बड़ा कबड़ कर लड़का के उठा के लेके जा सकता है, उजला उजला रहता था, बड़ा का पंख रहता था। देखिए जैसे गाय भैंस मारा हुआ फेंका जाता था, 10 मांस एकदम ये बड़ा नहीं आता था, 10 फुट 15 फुट पूरा परिवार पार्टी बाजू चलो सब यहाँ का पूरा परिवार पार्टी लेके आ जाता था, और कहीं से और दास का किया पूरा। जैसे मान लीजिए मानव के तो जल्दी थोड़े बिगड़ जाता है ऐसा ही लाश, मान लीजिएगा भैंस गाय जो मर जाता था ऐसा ही फेंक दिया जाता था, एकदम से 1-2 घंटा पूरा खा के फिर उठ जाता था, बड़ी आवाज है डेंजर तरीके से। अभी भी साउथ साउथ के मूवी भी देखो उसमें चील उल रहता है, गिद्ध रहता है, उससे बताता है। साउथ के मूवी भी अच्छा रहेगा, और देखिए उसमें संस्कार बहुत बेहतरीन तरीके से गया था, उसमें तो जौन लड़की रहेगा पूरा साड़ी पहन ले रहेगा पूरा, एक बॉलीवुड में बातें छोड़ा होगा, लेकिन पूरा साड़ी उससे गाजरा वजरा पहले के जमाने में गाजरा वजरा लगा होता है, तो कहाँ के देखिए उस सब मूवी में बेचारा वहाँ के संस्कार हमारे इंडिया के संस्कृति को भी जिंदा रखा, लेकिन हमनी के संस्कार कुछ ज्यादा फास्ट हो गया है कि नहीं। साउथ का संस्कार हमारे इंडिया में सबसे बेहतर है, और जब भी जितना अधिकतर फिल्म बनता है पूरा में हीरोइन किस साड़ी में रहती है, और उसके बाद अच्छा होता है लोकेशन। इसलिए आपसे कहेगा मृत्युपजीवी किसे कहते हैं, तो जो जीव मरे जीव को खाता है उसे क्या कहते हैं, मृत्युपजीवी कहते हैं। देखो सब किसी को समझ में आया कि नहीं। आपसे कहेगा जीव कितने प्रकार, जीव पोषण कितने प्रकार से करते हैं, देखो स्वपोषी है, कौन ऐसा जीव है जो दोनों तरीके से पोषण करता है, आपसे कहेगा स्वपोषी क्या होता है, परपोषी क्या होता है, परपोषी कितने प्रकार का होता है, सजीवता, सहभोगिता, परजीवता, मृतोपजीवी। हमारे साथ में सब कोई बोलेगा सजीवता, सहभोगिता, मृतोपजीविता, परजीवता। देखिएगा कुछ नहीं होगा, जितने फैमिली पढ़ेगा जितने भोजपुरी भाषा में आपको प्यार सबसे ज्यादा मिलेगा। देखिएगा सहजीवता में क्या होता है, दोनों को क्या होगा, मानव और देखिएगा सहभोगिता में होता है, एक को फायदा दूसरे को घाटा कोई नुकसान नहीं होता, जैसे पीपल के वृक्ष पर छोटा सा पौधा। देखिएगा परजीवता में एक प्लस एक को
मुझे को फायदा दूसरे को ऐसे मानव के मुड़ी में ढील जू हो जाता है, उससे क्या होता है? पर जीवता। ढील तो जीवी किसे कहते हैं? जैसे गिद्ध और कौवा को यानी मरे हुए जीवों खाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए किसी को ज्यादा घमंड किसी चीज को नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? इसी तरह एक शायर ने कहा है, गाँव शायर सुना होता नहीं, को इंसान नहीं दिखता है, अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता है, चढ़ गए छत पर तो खुद का मकान नहीं दिखता है। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल क्या बनी छत फिर फर्श बन गया। वाह वाह।